सानिया ज़हरा हामला थी। सानिया ज़हरा हामला पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक नहीं आई। 5 फुट की बच्ची है, उसने 10 फुट की छत के पंखे के साथ ऊपर वाले हिस्से में साफा भी बांधा और दीवान के ऊपर आराम से बैठ गई और खुदकुशी कर ली। ना लटक रही है लाश, ना उस बॉडी के पाँव के नीचे को हवा में कुछ जगह है, प्लांटेड था वो सारा मामला, उसको खुदकुशी बनाने की कोशिश की गई। सर सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, जो पूरी कौम जानना चाहती है कि ये कत्ल था या खुदकुशी। पूरी दुनिया ने ये मामला देखा, एक तस्वीर सबसे पहले दुनिया के सामने आई जिसमें एक बच्ची जो है वो तकरीबन 20 साल की एक बच्ची एक बेड के ऊपर एक दीवान पड़ा है और उसके ऊपर घुटनों के बल बैठी है और उसके गले में एक मर्दाना साफ़ा बांधा हुआ है और दूसरी तरफ मर्दाना साफ़े को पंखे के साथ बांधा हुआ है। दोनों के दरमियान कोई सख्ती नहीं है, उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि जिससे किसी के गले को घूंटा जा सकता है, उसमें दबाव आ सकता है। और ये कहा गया कि इस लड़की ने इसी हालत में खुदकुशी कर ली, जो कि एक इतना बड़ा मजाक था जिसके बाद दुनिया का रिएक्शन आया, सोशल मीडिया ने इसके ऊपर आवाज़ उठाई, लोगों ने अपने जज्बात का इजहार किया और जिसके बाद ये मजबूर होकर इस हमारी अथॉरिटीज़ ने एक मुकदमा दर्ज किया। उससे पहले तमाम लोगों ने उसी तस्वीर को, उसी हालत को खुदकुशी करार देने की कोशिश की, लेकिन जब सारी दुनिया ने आवाज़ उठाई और सारी दुनिया ने यह कहा कि ये कोई बेवकूफ़ भी बता सकता है आपको कि ये खुदकुशी वाली हालत नहीं है। क्या फैक्ट्स हैं कि ये खुदकुशी वाली हालत। आप किसी भी जगह पर किसी को अगर आप खुदकुशी के मामले को देखेंगे तो खुदकुशी क्या होती है जी, किसी ने गोली खा ली, किसी ने पंखे के साथ लटक के जान दे दी। अब लटकने के लिए आपको एक रस्सी या एक साफ़ा चाहिए जो आप अपने गले पे बांधते हैं, किसी चीज़ के ऊपर खड़े होते हैं और उसके बाद उस चीज़ को नीचे से खींच दिया जाता है। लाश जो बॉडी है वो हवा में झूलती है, लटकती है, गले को दबाव आता है और बंदा जो है वो खुदकुशी करके वो अल्लाह को प्यारा हो जाता है। ना लटक रही है लाश, ना उस बॉडी के नीचे, पाँव के नीचे को हवा में कुछ जगह है, एक पाँव और घुटनों बल आराम से एक सोफ़े के ऊपर बैठी है और कुछ 25 से 30 किलो का वो दीवान सोफ़ा है और उस दीवान सोफ़े के लिए ये कहानी बनाई जा रही है कि उस 20 साल की बच्ची ने, जो 5 फुट की बच्ची है, उसने 10 फुट की छत के पंखे के साथ ऊपर वाले हिस्से में साफ़ा भी बांधा, खुद को भी बांधा और दीवान के ऊपर आराम से बैठ गई और ख़ुदकुशी कर ली। तो ये कोई पागल भी कह सकता है, कोई अंधा भी देखकर बता सकता है कि ये चीज़ें जो है ये खुदकुशी में आती हैं या 100% उसको प्लांटेड था वो सारा मामला, उसको खुदकुशी बनाने की कोशिश की गई लेकिन उसमें मुल्ज़मान कामयाब नहीं हो सके। सोशल मीडिया मुल्ज़मान से क्या मुराद है कि वो उनका जो 13 साल उससे उम्र में बड़ा उसका हस्बैंड था वो इसमें शामिल था या उनकी फैमिली भी शामिल थी। देखें उसाब भाई, जब किसी एक घर के अंदर सारा मामला हो रहा होता है और उसके बाद उसको सारे लोग मिल के दबा रहे होते हैं तो फिर वो किसी एक बंदे की कार्रवाई नहीं रहती। कह रहे हैं फैमिली इन्वॉल्व थी। बिल्कुल। अच्छा मुझे बताइएगा, जो पुलिस की तफ्तीश है और जो मुल्जिम का मौक़िफ़ है उसमें भी तज़ाद नज़र आ रहा है। देखें, मुल्जिम ये कहता है कि 7 साढ़े 7 बजे मैं सुबह उठा और मैंने देखा कि हमारी नौकरानी जो है वो मेरी बेगम का दरवाज़ा नॉक कर रही है लेकिन अंदर से कोई नहीं आ रहा। फिर मुझे बुलाया गया तो मैंने दरवाज़ा तोड़ दिया, जो कि कभी हमने देखा नहीं। मतलब पूरी सोशल मीडिया की जो और पुलिस ने जो फुटेज रिकॉर्ड की उसके अंदर कहीं नहीं है कि दरवाज़ा टूटा हुआ है। उसके बाद कहते दरवाज़ा तोड़ा तो हम सकते की हालत में आ गए। सकते की हालत में आ गए तो मैंने फिर 10-15 मिनट के अंदर अंदर पुलिस को कॉल की। अब पुलिस का रिकॉर्ड ये कहता है कि 15 पे कॉल आई है 8:17 पे, जो कि मुल्ज़िम के बयान से तकरीबन 25-30 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। सहाफ़ियों ने बार बार सवाल किया कि आपके पास लटकती हुई बच्ची की तस्वीर या वीडियो है जिसमें वो लटक रही हो? कहता लटकती अगर होती तो मैं रोक ना लेता। अरे भाई, जब लटकी नहीं तो वो बच्ची गई कैसे जान से? कैसे हो सकता है कि वो इसी पोजीशन में बैठी, घुटनों के बल बैठी, उस बच्ची के पास कौन सी साइंस है कि वो इस तरीके से भी खुदकुशी कर सकती है? ये बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। फिर उसके बाद उस बच्ची की बिल्कुल नॉर्मल हालत है। जितने एक्सपर्ट्स हैं, जिन लोगों से मैंने बात की, कि जब भी खुदकुशी का केस इस तरह का होता है तो आपकी बॉडी के अंदर जो जो अलामात हो सकती हैं, उस बच्ची की तस्वीरें, उस बच्ची की वीडियोस, उस बच्ची की हालत उसके अंदर कहीं नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर इतनी सारी चीज़ों को छोड़ा गया है, खाली छोड़ा गया है, उनके ऊपर बात नहीं की गई जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। फिर सज़ा होगी कि नहीं होगी? जैसे इतना कुछ मैनेज हो गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी होगी वो और सारा कुछ मैनेज हो रहा है, तो फिर सज़ा होगी कि नहीं होगी? मैं ये समझता हूँ कि अगर इस मुकदमे को सही से लड़ा गया, जो कि इंशाल्लाह ताला वो जो हमारे दोस्त मुल्तान के अंदर हमारे साथ इस चीज़ को देख रहे हैं वो सीनियर लोग हैं, अगर इस मुकदमे को सही से लड़ा गया तो ये आप भूल जाएं कि इसको सज़ा होगी कि नहीं। फैमिली को कोर्ट के अंदर इस मुल्ज़िम को सज़ाए मौत ज़रूर होगी और उसके बाद जो फैमिली है
अगर उसमें सबका रोल जिस तरह के वालिदैन बच्ची के वालिदैन बता रहे हैं, अगर वो सारे लोग इन चीज़ों में शामिल थे तो तमाम लोगों को अबैटमेंट के अंदर अपने अपने हिस्से की सज़ा ज़रूर मिलेगी। ये केस रायगा नहीं जाएगा, ऐसे कोई बरी नहीं होगा इस केस के अंदर, किसी को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। मुलज़म ने पहली दफ़ा ज़मानत करवाने के बाद पहले तो मुलज़म भाग गया, क्योंकि रिपोर्टेडली वहाँ के कुछ सियासतदानों ने मुलज़मान की फैमिली को सपोर्ट किया। कौन से सियासतदान? वहाँ के पीछे कौन है जो कहा जा रहा है कि वो उनके हस्बैंड का बड़ा तगड़ा बैकग्राउंड है, उन्हें कोई हाथ नहीं डाल सकता, बहुत स्ट्रॉन्ग लोग हैं? देखें, वैसे तो ये बड़ी फजूल बात है, हाथ तो सबको लग सकता है अगर कानून अपना काम करे। कानून सोशल मीडिया की मेहरबानी है, उधर आवाज़ उठाएगी। बिल्कुल, तो वैसे गरीब को कहाँ इंसाफ मिलता पाकिस्तान में? आप लोगों की मेहनत थी उसके इसके ऊपर, सोशल मीडिया ने आवाज़ उठाई, वरना ये मुमकिन नहीं था। दूसरी तरफ ये था कि वहाँ मुल्तान के अंदर आपको पता है 2-3 ही बड़ी सियासी शख्सियात हैं। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म, शाह महमूद कुरैशी साहब वैसे जेल में हैं, उसके अलावा मखदूम जावेद हाशमी साहब हैं। आपका इशारा गिलानी साहब की तरफ है? गिलानी साहब की फैमिली की तरफ से उनके ऊपर ये एलिगेशन आया, और उसके बाद उनके जो बड़े बेटे हैं अब्दुल कादिर गिलानी, वो वहाँ मुदई के घर असद शाह साहब के घर चल के आए। उन्होंने आकर असद शाह साहब को बताया और मीडिया के ऊपर ये स्टेटमेंट दी, जो मैं समझता हूँ एक कन्फेशनल स्टेटमेंट थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि सियासी लोगों का, पहली बात तो ये है कि उस बंदा उस CPO से सवाल पूछे, किसी की बच्ची मरी है, ज़िंदगी चली गई है, दुनिया जहान ने देखा है, ये हकीकत है कि उस लड़की की ज़िंदगी चली गई है, उसकी जान ले ली गई है, वो इस दुनिया से रुखसत हो गई है, उसका मुकदमा है। आपको कोई भी सियासी बंदा फ़ोन करके कहेगा तो क्या आप कानून को फॉलो नहीं करेंगे? आप कानून के मुलाजम हैं, आप कानून के ताबे हैं, या आप किसी सियासी बंदे के ताबे हैं? उसके बड़ा बच्चा जो 3-3.5 साल का है, और वो बच्चा सोशल मीडिया पर चीख चीख के कह रहा है कि मेरी माँ को मेरे बाबा ने मारा है, मेरे बाबा मेरी माँ को मारते थे। ये 3-3.5 साल का बच्चा कह रहा है, तो वो बच्चा क्या झूठ बोलेगा? क्या बच्चा जो है माँ की गैर मौजूदगी में अपने वालिद के पास जाएगा या नानके के पास जाएगा? सानिया ज़हरा हामला थी? नहीं, सानिया ज़हरा हामला पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक नहीं आई। सोशल मीडिया पर यह बात इसलिए चली थी कि जब वालिदैन ने जाकर, क्योंकि इस बच्ची को सबसे पहले वालदा और उसके चचा वगैरह ने जाकर रिसीव किया है वहाँ पर, उनको पुलिस की तरफ से इन्फॉर्म किया गया कि आप आ जाएं और अपनी बच्ची की बॉडी देख लें, क्योंकि हमें ये इतला मिली कि आपकी बच्ची ने खुदकुशी की है। और वालिदैन के मुताबिक ही खुद पुलिस के SHO ने कहा कि मुझे ये खुदकुशी नहीं लग रही, आप लोग भी यहाँ आ जाएं। जब वो वहाँ जाते हैं तो फोरेंसिक, उसके बाद वो जो ज़ाहिर है जो लोग फोरेंसिक वाले हैं वहाँ पे एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जो कि एविडेंसेस उन्होंने बज़ाहिर नज़र नहीं आने दिए कहीं पे भी। वो ये बताते हैं, जो वालदा का मौक़िफ़ है, कि हमें उनकी तरफ से ये इतला दी गई कि शायद उन्होंने कोई ब्लड सैंपल लिया था या कुछ ऐसा था, तो उनकी तरफ से बताया गया कि आपकी बच्ची शायद हामला भी थी तकरीबन 5 माह की। तो इसलिए वालिदैन ने एज़ इट इज़ अपनी स्टेटमेंट लोगों के सामने रख दी, और उसके बाद वो ज़ुबान ज़द-ए-आम हो गई। उसमें कतन कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि वालिदैन को पता था कि वो बच्ची हामला नहीं है और उन्होंने बता दिया। वालिदैन तो 100 टाइम्स अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं कि बच्ची की हमारे साथ मुलाकात ही नहीं होती थी। बच्ची तो वहाँ पे कैदोबंद में थी। बच्ची के साथ तो जो मामला थे सोशल मीडिया पर, उन्होंने कोई कॉन्वर्सेशंस भी शेयर की हैं कि उनसे पैसे लिए जाते थे बच्ची की नंद की तरफ से। इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पर उन्होंने वायरल की हैं। माँ बाप को ये कतन इल्म नहीं था, जो वहाँ पे बताया गया माँ बाप ने वही बाहर आके मीडिया के ऊपर या अपने अजीज़ो अकारब में बताया कि हमारी बच्ची के साथ ये हुआ है, हमारी बच्ची के साथ ये मामला हुआ है। दूसरी तरफ था कि बच्ची के ऊपर तशद्दुद था कि नहीं था। बच्ची की तदफीन की फ़ोटोज़ वीडियोज़ मैंने देखी, और उन वीडियोज़ के मुताबिक जिस तरह वालिदैन का मौक़िफ़ है कि अपनी बच्ची के चेहरे को हमने जो है वो रुई रख कर उसको कवर किया था। हमने ये नाक के ऊपर अपनी बच्ची के चेहरे को, जो लोग चेहरा देखने वाले थे उनको दिखाया है, क्योंकि बच्ची का जबड़ा जो है वो अपनी जगह पर नहीं था। तो वो एक ऐसी सूरत थी कि उसको वो नहीं दिखाना चाहते थे, जिस वजह से उन्होंने उस बच्ची के चेहरे को ढांप कर उसकी तदफीन की। इसकी अब क्या स्टेटस है? वो ज़मानत हारिज होगी? उनके हस्बैंड मुलज़म और उसके ख़ानदान की ज़मानत की तारीखें थी, अबूरी ज़मानत की, जिसमें मुलज़म पेश नहीं हो सका चूँकि वो जेल था, इसलिए उस मुलज़म की ज़मानत खारिज कर दी गई अदालत की तरफ से, और बाकी ख़ानदान के लोगों की ज़मानत 31 जुलाई तक मुलतवी की गई, और 31 जुलाई को उसके ऊपर फैसला किया जाएगा।